नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कल्याण पट्टीना सौहार्द सहकारी समिति की बैठक आयोजित। पूर्व मंत्री प्रभु चव्हाण का बयान, जल्द ही टूटेगा भारत का गठबंधन, सनातन के आलोचकों का विनाश निश्चित। G20 रात्रि भोज में आमंत्रित नहीं किए जाने पर खड़गे ने चुप्पी तोड़ी और इसे ओछी राजनीति करार दिया। बीएसवाई का कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जेडीएस गठबंधन काम कर रहा है। देवेगौड़ा की पार्टी की ओर से अभी तक कोई घोषणा नहीं। कांग्रेस में शामिल होंगे सुकुमार शेट्टी, बीएलएस पर लगाया आरोप। पीएम मोदी ने G20 में ब्रिटेन कनाडा के सामने उठाया खालिस्तानी गतिविधियों का मुद्दा, रक्षात्मक रहे ट्रूडो और सुनक सख्त। राजस्थान में प्रियंका गांधी के दौरे वाली जगह से कुछ ही दूर एक महिला की हत्या, मचा हड़कंप। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। सहकारिता अध्यक्ष गुरुनाथ जयंतिकारा ने कहा कि व्यवसाय में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से हमारी सहकारिता निरंतर लाभ में आगे बढ़ रही है। कल्याण पट्टीना सौहार्द सहकारी बीदर ने शहर के मोहना मार्केट सहकारी कार्यालय में अपनी 23वीं आम बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जयंतिकार ने कहा कि हमारी सहकारी समिति 2001 में छोटे पैमाने पर शुरू हुई और जागरूक सदस्यों, प्रबंधन बोर्ड और कर्मचारियों के कारण पहले साल से ही लाभदायक रही। सहकारी समिति ने छोटे व्यवसायियों से लेकर बड़े व्यवसायियों तक को ऋण दिया है। आज हमारे कई ऋणदाता प्रतिष्ठित पदों पर निर्वाचित हैं और अपना व्यवसाय चला रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जो अविनाशी है वही शाश्वत है, इसलिए इसे कोई भी खत्म नहीं कर। लेकिन जो लोग सनातन धर्म का अपमान करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। इतिहास इसका प्रमाण है। और आज विधायक प्रभु चव्हाण ने ये कहा, ये निंदनीय है कि तमिलनाडु में सनातन के उन्मूलन पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने इस संबंध में एक बेतुका बयान दिया। ये सनातन धर्म की सच्चाई और वास्तविकता को जाने बिना किसी सरफिरे द्वारा दिया गया बयान। कुछ लोग जो अपनी मानसिक स्थिरता को खो चुके हैं वे इसे उचित ठहरा रहे हैं। यहाँ जारी एक बयान में तीक्ष्ण ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि वह अति बुद्धि के स्कूल को नष्ट करने जैसा बयान दे रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस समेत भारतीय संघ की पार्टियों के नेता सनातन धर्म को लेकर अपमानजनक बयान दे रहे हैं। मंत्री प्रियंका खड़गे, डॉक्टर परमेश्वर, डॉक्टर महादेवप्पा और अन्य ने उदयनिधि स्टालिन के बयान का बचाव किया और समाज को उनका धर्म विरोधी काला पक्ष दिखाया। जो लोग जिम्मेदार पद पर हैं उन्होंने इस तरह का बयान दिया और कहा कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे एक अच्छा समाज खत्म हो जाएगा और धर्मों के बीच नफरत और टकराव पैदा होगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। संजय वसंतराव पाटिल को महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षक परिषद महाराष्ट्र राज्य स्तरीय प्रशासन रत्न नागरिक पुरस्कार 2023 प्राप्त करने के लिए चिमेगांव के सभी ग्रामीणों द्वारा सम्मानित किया गया। इसी तरह शनिवार लाल बहादुर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक बाजार विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक संजय वसंतराव पाटिल चिमेगांवकर को महात्मा ज्योतिराव फूले शिक्षाकर परिषद महाराष्ट्र राज्य द्वारा दिए गए राज्य स्तरीय प्रशासन रत्न पुरस्कार 2023 के लिए आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तालुका औराद में शांता बहन जी और सुहासिनी बहन जी द्वारा सम्मानित किया गया। केपी न्यूज के लिए हिना शेख की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित G20 रात्रि भोज में आमंत्रित नहीं किए जाने पर अपनी चुप्पी तोड़ी और इसे ओछी राजनीति करार दिया। यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि मेजबानों को इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। केंद्र द्वारा 18 सितंबर से बुलाए गए संसद के विशेष सत्र पर खड़गे ने कहा कि सरकार जब भी विशेष सत्र बुलाती है तो उसे विपक्षी दलों के नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए और उन्हें एजेंडे के बारे में सूचित करना चाहिए। केंद्र के इस अचानक फैसले से सभी विपक्षी दल हैरान रह गए। एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव और इसे पेश करने के लिए केंद्र सरकार की उत्सुकता पर खड़गे ने कहा कि इसे पेश करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि कई विधानसभाएं अपने कार्यकाल के अंत से पहले भंग हो जाती। कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली जनता दल सेक्युलर, जो विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद से अब तक भारत और एनडीए गठबंधन के प्रति तटस्थ रही है, भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। हालांकि जेडीएस या उसके मुख्य नेताओं देवेगौड़ा और उनके बेटे पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी द्वारा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा राष्ट्रीय नेताओं ने कर्नाटक के 28 लोकसभा सीटों में से 4 को जेडीएस के साथ साझा करने पर सहमति व्यक्त की। जेडीएस के सूत्रों ने कहा कि गठबंधन का खुलासा समय से पहले किया गया है क्योंकि कुछ बारीकियों पर अभी काम किया जाना बाकी है।
जेडीएस नेताओं और पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित करने के लिए तैयार है और पार्टी नेताओं की अगली बैठक में 13 सितंबर तक भाजपा गठबंधन पर औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है। बीजेपी और जेडीएस द्वारा जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा की पार्टी के साथ 4 सीटों पर समझौता करने के एक दिन बाद बिंदूर के पूर्व विधायक असंतुष्ट बीएम सुकुमार शेट्टी ने भगवा की गंभीर स्थिति के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष को दोषी कर्नाटक में पार्टी और कहा गया कि वो बिंदूर विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस में शामिल होंगे। बिंदूर को टिकट देने को लेकर हुई एक बैठक के दौरान शेट्टी ने शनिवार को इस अखबार को बताया कि संतोष ने कथित तौर पर उन्हें अपमानित किया था। मेरे पार्टी बनाने से पहले बिंदूर में बीजेपी की कोई मौजूदगी नहीं थी और अब मैं कांग्रेस को मजबूत करूंगा। भाजपा अगले दशक तक राज्य में सत्ता में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने लिंगायत नेता और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा से अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं। शेट्टी ने हाल ही में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, बेंगलुरु और बिंदूर से कांग्रेस के पूर्व विधायक के गोपाल पुजारी से मुलाकात की। उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने शिवकुमार के साथ कांग्रेस में शामिल होने पर चर्चा की है। शुक्रवार को लघु सिंचाई मंत्री एनएस बोसराजू के साथ पूर्व एमएलसी और कांग्रेस नेता प्रताप चंद्र शेट्टी से मिलने पहुंचे। शेट्टी 2013 में भाजपा में शामिल हुए और 2018 के चुनाव में 4 बार के विधायक कांग्रेस उम्मीदवार पुजारी को हराया क्योंकि उन्होंने बंट, देवाडिगा, कोंकणी, खारवी और मोगावीरा मतदाताओं को सफलतापूर्वक एकजुट किया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन और कनाडा में बढ़ती खालिस्तानी गतिविधियों का मुद्दा उठाया। सूत्र बताते हैं कि पीएम ने द्विपक्षीय स्तर पर बातचीत के दौरान दोनों देशों में बढ़ते खालिस्तानी समर्थकों और भारत के खिलाफ साजिश रचने को लेकर चिंता जताई। भारत ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से खालिस्तानी गतिविधियों को रोके जाने और भारत के खिलाफ प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग भी की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। बता दें कि ब्रिटेन के पीएम सुनक ने अभी कुछ दिनों पहले ही खालिस्तानियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए अलग से कोष का गठन भी किया है। वहीं कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी पीएम मोदी की बात को सुना, मगर वो इस मुद्दे पर रक्षात्मक दिखे, जबकि ऋषि सुनक ने भारत को खालिस्तानियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने यूके और कनाडा के साथ द्विपक्षीय स्तर पर बढ़ती खालिस्तानी समर्थक गतिविधियों को प्रमुखता के साथ उठाया। प्रधानमंत्री हमेशा उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालते हैं। इससे पहले फोन पर भी भारत कई बार कनाडा में बढ़ती खालिस्तानी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठा और जस्टिन ट्रूडो के सामने अपनी आपत्ति जता चुका है। ये बात अलग है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों पर सख्त कार्रवाई से हर बार अपना बचाव करते दिखे। राजस्थान के टोंक से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां पर एक महिला की हत्या कर दी। जिस जगह महिला की हत्या हुई इससे महज 3 किलोमीटर दूर ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का आज दौरा। मामला नेशनल हाईवे 11A लालसोट कोथूर नेशनल हाईवे के सड़क किनारे बसे गांव तुर्किया का है। यहां से महिला का शव बरामद कर लिया गया है। मामला दत्तवास थाना क्षेत्र का है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज टोंक जिले के निवाई में जनसभा में आई। प्रियंका की पहली जनसभा थी। टोंक में सचिन पायलट का निर्वाचन क्षेत्र है। बताया जा रहा है कि सभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक साथ मंच साझा करते नजर आए। प्रियंका गांधी टोंक जिले के जिराई गांव में स्थित विवेकानंद मॉडल स्कूल के प्रांगण में जनसभा को संबोधित कर रही थी। प्रियंका गांधी यहां महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही थी और साथ ही उन्होंने महिलाओं के बीच जाकर के बातचीत करते हुए की जो तस्वीरें आई उससे साफ तौर पर जाहिर हुआ कि महिलाओं के बीच उनका काफी ज्यादा क्रेज है। लेकिन प्रियंका के लिए चुनौती भी थी कि इस महिला के हत्याकांड को लेकर वो क्या कहती है। टोंक में अल्पसंख्यक वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है, ऐसे में पार्टी यहां पर फूंक फूंक कर कदम रखने की कोशिश करी।
नई दिल्ली में G20 समिट के तीसरे सेशन का समापन हो गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। समापन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने नई वैश्विक संरचना में दुनिया की नई हकीकत को प्रतिबिंबित करने का आह्वान किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक निकायों में सुधार की मांग की। पीएम मोदी ने कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तब 51 देशों को शामिल किया गया, लेकिन तब दुनिया अलग थी। अब इस वैश्विक निकाय में सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 200 हो गई। बावजूद इसके यूएनएससी में स्थायी सदस्य आज भी उतने ही। उन्होंने कहा कि तब से आज तक दुनिया हर लिहाज से बहुत बदल चुकी, हर सेक्टर का कायाकल्प हो चुका है। ये सच हमारे न्यू ग्लोबल स्ट्रक्चर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। निकायों में सुधार की मांग करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्रकृति का नियम है कि जो वक्त के साथ नहीं बदलते वे अप्रासंगिक हो जाते हैं। हमें खुले मन से विचार करना होगा कि आखिर क्या कारण है कि बीते सालों में अनेक रीजनल फोरम्स अस्तित्व में आए और वो प्रभावी भी सिद्ध हो रहे हैं। आज हर वैश्विक संस्था को अपनी प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए सुधार करना आवश्यक है। इसी सोच के साथ हमने कल ही अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने की ऐतिहासिक पहल की। इसी तरह हमें मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, बहुपक्षीय विकास बैंक के मैंडेट का विस्तार भी करना होगा। इस दिशा में हमारे फैसले तुरंत और असरदार होने चाहिए। महाराष्ट्र में इस समय दही हांडी उत्सव की धूम में जगह जगह पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पूरे राज्य में एक अलग ही तरह का माहौल छाया हुआ है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती में दही हांडी के कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब पाकिस्तान में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के राज में पाकिस्तान में भी जाकर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती में दही हांडी के दौरान अपने संबोधन में कहा कि सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए उन्हें 12 दिन जेल में डाला गया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे 2 दिन पहले स्टॉलिन के साथ बैठे हुए थे। उन्हें स्टॉलिन के बेटे ने हिंदू धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस से असर। उन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी। मैं आज यहां से कहना चाहूंगा, किसी में भी इतना दम नहीं जो हिंदू धर्म को समाप्त कर दे, यानी किसी में भी इतना दम नहीं है कि वो हिंदू धर्म को समाप्त कर दे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुस्तान पर आक्रमण करने वाले समाप्त हो गए, लेकिन हिंदू धर्म समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को खत्म करने वाले समझ ले कि इस देश में जब तक एक भी हिंदू जिंदा है तब तक पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का परचम लहराएगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आए रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बाद अब सर्गेई लावरोव ने भी युद्ध में शांति की बात कही। इससे पहले अगस्त में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पुतिन ने कहा था कि वो युद्ध का अंत चाहते हैं। उन्होंने यूक्रेन युद्ध को भड़काने और इसे जारी रखने के पीछे पश्चिमी देशों को जिम्मेदार बताया। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश नहीं चाहते कि युद्ध का अंत हो सके, मगर वो जल्द ही इसका अंत करना चाहते हैं। रूसी राष्ट्रपति के बयान के बाद सर्गेई का शांति वाला बयान यूक्रेन युद्ध के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की शुरुआत को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि हर कोई शांति चाहता है। उन्होंने कहा कि लगभग 18 महीने पहले हम समाधान के बारे में एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए। हमने इन संघर्ष के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए थे। उसके बाद एंग्लो सैक्सन ने जेलेंस्की को इस पर हस्ताक्षर न करने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वे हमसे कुछ स्वीकारोक्ति प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सर्गेई ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने भी हाल ही में कहा है कि हमें बातचीत से कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जमीनी हकीकतों पर विचार करने और उन कारणों को ध्यान में रखने की जरूरत है जो नाटो की आक्रामक नीति के कारण दशकों से जमा हो रहे। अभी यूक्रेनी अधिकारी रूसियों को शारीरिक रूप से नष्ट करने की धमकी दे रहे हैं।
भारत की अध्यक्षता में एक तरफ दुनिया की 20 ताकतवर देश नई दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा। G20 में शामिल विश्व नेताओं को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए उत्तर कोरिया समेत चीन और रूस ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। उत्तर कोरिया ने अमेरिका से बढ़ते टकराव के बीच रूस और चीन के साथ अपने संबंधों का प्रदर्शन करने की कवायद के रूप में दोनों देशों के प्रतिनिधियों और कलाकारों को अर्धसैन्य परेड में आमंत्रित किया, ताकि G20 में शामिल हो रहे नेताओं में रूस, चीन और उत्तर कोरिया के त्रिकोणीय गठबंधन के प्रति खौफ पैदा किया जा सके। रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने एकजुटता से अपनी ताकत का दुनिया को एहसास कराने का प्रयास किया। उत्तर कोरिया के 75वें स्थापना दिवस का जश्न मनाने के लिए राजधानी प्योंगयांग में मध्यरात्रि को हुई परेड में रॉकेट लॉन्चर का प्रदर्शन किया गया। ये परेड ऐसे वक्त में हुई जब उम्मीद है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने वहां जाएंगे और इस बैठक में उत्तर कोरिया द्वारा रूस के हथियारों की बिक्री पर बातचीत हुई। चीन ने उत्तर कोरिया की 75वीं वर्षगांठ के जश्न समारोह में उप प्रधानमंत्री लियू गुजहोंग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा, जबकि रूस से एक सैन्य गीत एवं नृत्य समूह प्योंगयांग पहुंचा है। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव रोमांटिक अंदाज में आ रहे हैं। उर्वशी रौतेला का मानना है कि बॉलीवुड को एल्विश जैसे हीरो की जरूरत है। अब समाचार खेल जगत से है। रोहित शर्मा के छक्के ने रच दिया इतिहास, पाकिस्तान के खिलाफ हो गया बड़ा कारनामा। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। WTO के विवाद निपटान प्रणाली को पूरी तरह फंक्शनल बनाना कठिन चुनौती, एक्सपर्ट्स की राय। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कल्याण पट्टिना सौहार्द सहकारी समिति की बैठक आयोजित। पूर्व मंत्री प्रभु चव्हाण का बयान, जल्द ही टूटेगा भारत का गठबंधन, सनातन के आलोचकों का विनाश निश्चित। G20 रात्रि भोज में आमंत्रित नहीं किए जाने पर खड़गे ने चुप्पी तोड़ी और इसे ओछी राजनीति करार दिया। BSY का कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जेडीएस गठबंधन काम कर रहा है। देवेगौड़ा की पार्टी की ओर से अभी तक कोई घोषणा नहीं। कांग्रेस में शामिल होंगे सुकुमार शेट्टी, BLS पर लगाया आरोप। पीएम मोदी ने G20 में ब्रिटेन, कनाडा के सामने उठाया खालिस्तानी गतिविधियों का मुद्दा, रक्षात्मक रहे ट्रूडो और सुनक सख्त। राजस्थान में प्रियंका गांधी के दौरे वाली जगह से कुछ ही दूर एक महिला की हत्या, मचा हड़कंप। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।